हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी फैशन। आज के वीडियो में आप इस वेलवेट नेक डिज़ाइन सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। और इसकी सलवार की वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले से अपलोड कर रखी है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी जाकर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कम से कम 1.5 मीटर कपड़ा यहाँ पर यूज़ किया है। अब सबसे पहले कपड़े को हमें 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लेना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इसके बाद सूट की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरे सूट की लंबाई है वो है 37, तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 39 इंच पर यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। अब इसके बाद इसे सीधा ड्रॉ कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके अलग कर लेंगे। अब इसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना है। तो यहाँ पर आगे का गला मैं रख रही हूँ 6.5 इंच और पीछे का गला मैं बना रही हूँ 6 इंच का। तो उस हिसाब से यहाँ पर तीरा ले रही हूँ मैं 6.25 इंच और आर्म होल यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7 इंच। अब इसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करते हुए यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो 8.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और 2 इंच आगे से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लेना है। और अब इसके बाद ऊपर शोल्डर से 14 इंच पे कमर के लिए निशान लगाएंगे और 21 इंच पे हिप के लिए निशान लगाएंगे। अब इसके बाद कमर को भी 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 28 को 4 से डिवाइड करने पे आएगा 7 इंच और 2 इंच आगे से एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। और हिप के लिए यहाँ पर मैं 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लेंगे। अब इन सभी निशानों को हमें मिला लेना है इस तरह से। और निशानों को मिलाने के बाद अब हमें यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है। तो वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन का सेंटर कर लेंगे और इसके बाद जितनी हमने चेस्ट के लिए निशान लगाया था 8.5 इंच, उतना ही हमें यहाँ पर भी 8.5 इंच पे निशान लगाना है। अब कमर के निशान से इस निशान को जोड़ते हुए हमें फिटिंग का इस तरह से शेप करनी है फिटिंग की। अब इसके बाद आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो ऊपर शोल्डर से 1.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और इस तरह से 1 इंच का निशान लगाते हुए हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। अब इसके बाद हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। तो साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद फ्रंट आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और इसे ऊपर शोल्डर तक जोड़ लेना है और 1 इंच की इस तरह से निशान लगाते हुए हमने 1 इंच की आर्म होल की गोलाई करनी है यहाँ पर इस तरह से। अब बैक वाले पार्ट को कर लेंगे अलग और फ्रंट वाले पार्ट को रख लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट में हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो फ्रंट आर्म होल की भी यहाँ पर मैंने गोलाई कर ली है। अब इसके बाद इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और कपड़े की टोटल लंबाई है 22 इंच और ये तैयार होने के बाद हमारा 21 इंच का हो जाएगा। अब इसके बाद कपड़े की ओपन वाली साइड से हमें नीचे की साइड 3 इंच पे मार्क करना है और इधर भी 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से सेंटर का निशान लगाएंगे। अब इसके बाद दोनों चौक के निशान को इस तरह से मिलाते हुए हमें हल्की सी गोलाई करनी है। और यहाँ पर जितनी भी आपकी मोहरी है उसका आपने निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच आगे से एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लिया है। आप दोनों निशानों को मिला लेंगे और इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद फ्रंट आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ओपन वाली साइड से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और बंद वाली साइड से 1.5 इंच पर और दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से 1 इंच की हमें शेप करनी है फ्रंट आर्म होल की। अब इसके बाद ऊपर के 2 पल्ले हटाते हुए हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरे बाजू की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम कुर्ती का गला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बुकरम को बीच से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई है इसकी 8 इंच। इसके बाद यहाँ पर हमें गले की लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई मैं रख रही हूँ 6.5, तो 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और गले की चौड़ाई रख रही हूँ 2.5 इंच और इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है
और दोनों निशानों को इस तरह से जोड़ लेंगे, हल्की सी शेप करेंगे यहाँ पर। और निशान को आधा इंच हमें इस तरह से बाहर की साइड करना है और इस तरह से ऊपर से इस निशान को भी मिला लेंगे। और इसके बाद अब हमें बाहर की साइड से 1-1 इंच की शेप करनी है। और अब इसके बाद गले की कर लेंगे कटिंग। तो यहाँ पर मैंने गले की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद इसे कपड़े पर कर लेंगे रेडी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब बीच से इसे सेंटर का निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। और कट्स लगाने के बाद यहाँ पर कुर्ती पे भी हमें गले का सेंटर कर लेना है और इस तरह से दोनों सेंटर को मिलाते हुए बीच में एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इसमें एक रफ सिलाई लगानी है। और अब इसके बाद हमें बुकरम के किनारे किनारे से एक सिलाई लगानी है इसमें। तो ये वाली सिलाई हम पक्की सिलाई लगाएंगे इसमें। और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। 1/2 इंच कपड़ा हमें यहाँ पर छोड़ना है मार्जिन का। और इस तरह से छोटे छोटे से गले में कट्स लगाएंगे। और कट्स लगाने के बाद बुकरम को अंदर की साइड फोल्ड करके एक रफ सिलाई गले पे लगा लेनी है। और इसके बाद हमें इस पे तुरपाई भी कर लेने हैं। और इसके बाद इस तरह से कुर्ती पे हमने सेंटर का निशान लगाना है। तो यहाँ पर इसमें हम लेस लगाएंगे। तो लेस के लिए हमें निशान लगाना है करीब 16.5 इंच तक। तो गले की जो हमारी लंबाई है वो थी 7 इंच। तो इंची टेप को हमें गले से 7 इंच ऊपर रखना है और 16.5 इंच पे यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने ले लिया है क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में ऊपर से दब जाएगा। और अब इसके बाद इसमें यहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी गले के ऊपर। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी लेस लगा सकते हैं। तो इस तरह से किनारे किनारे से इसमें हमने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर किनारे से लेस को इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप कुर्ती पर लेस लगा रहे हैं वेलवेट पे, तो वेलवेट पे आपने यहाँ पर अस्तर का यूज़ करना है या फिर आप शनील के कपड़े पर लेस लगा सकते हैं क्योंकि वेलवेट का कपड़ा हमारा हल्का होता है, तो जिस वजह से हम इसमें अस्तर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से पूरे गले पर हमें सिलाई लगा लेनी है लेस को अटैच करते हुए। अब बाकी की एक्स्ट्रा लेस को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है और लेस की दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा के लेस को हमें यहाँ पर पक्का कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लेस पे सिलाई लगा ली है और गला मेरे यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है। अब इसके बाद मैंने बैक वाले पार्ट को भी इसी तरह से रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा गोल गला बैक पार्ट में रेडी किया है और गले की जो चौड़ाई है 2.5 इंच ली है और गले की लंबाई मैंने 6 इंच रेडी रखी है। अब इसके बाद इसमें तीरे जॉइंट करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से हमने रख लेना है और जो यहाँ पर बुकरम है गले का उसे इस तरह से ओपन करेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को हमें यहाँ पर रखना है और इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से एक तीरा मैंने जॉइंट कर लिया है, दूसरे वाले पर भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तीरे यहाँ पर मैंने जॉइंट कर लिए हैं। इस तरह से तीरा मैंने कर लिया है रेडी। अब इसके बाद इसमें हमने यहाँ पर बाजू में भी सेम लेस यूज़ कर ली है। तो इस तरह से मैंने 3 लेस को 1-1 इंच के गैप में लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें बाजू अटैच करनी है। तो जो सेंटर वाला हमारा पार्ट है उसको इस तरह से रख लेना है और मैंने बाजू में भी सेंटर का निशान लगा लिया है। और सबसे पहले आपने कपड़े को नाप कर देख लेना है। तो जहाँ तक ये मेरा कपड़ा आ रहा है वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे।
यहाँ पर आप फिटिंग लगाकर भी बाजू अटैच कर सकते हैं या फिर इस तरह से पहले बाजू अटैच करके फिर फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। तो 1/2 इंच के मार्जिन से इस तरह से पूरे बाजू में हमने सिलाई लगा लेनी है और सेम इसी तरह से दूसरे वाले बाजू को भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आपने इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ पर मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो मोहरी का यहाँ पर मैं 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। दोनों निशानों को, फिटिंग वाले निशान को और मोहरी के निशान को इस तरह से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे जोड़ लिया है चौक के निशान से। अब इसके बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बाजू की और फिटिंग भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से थोड़ा लूज़ रख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब इसी सिलाई को हमें डबल कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसके दामन को फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पर इस तरह से पहले 1/2 इंच कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद 1 इंच और कपड़े को फ़ोल्ड करना है और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद साइड से भी कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो घेरा आपने यहाँ पर अपने हिप के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखना है। तो मैंने हिप रखा था 9 इंच, तो यहाँ पर घेरा भी मैं 9 इंच रख रही हूँ। और इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इसमें सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो मशीन से इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप हाथ से भी इसे सिल सकते हैं सुई धागे की हेल्प से। इस तरह से चाक फ़ोल्ड करेंगे ऊपर से और इसी तरह से दूसरी वाली साइड का भी हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो दामन फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप लेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कुर्ती में दामन पे भी लेस लगा ली है और यहाँ पर मेरी कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।